अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बियॉन्ड द ब्लू होराइजन। टॉपिक से आपको समझ आ गई कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। एंशंट वॉयेजर्स, जो पुराने ज़माने के सफ़र करने हु सेटल्ड द फार फ्लंग आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, जो कि आइलैंड के फार फ्लंग में सेटल्ड हुए थे, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स, इनको आप अंडरलाइन कर लेंगे। डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स, इनको आप अंडरलाइन कर लेंगे। इनको अंडरलाइन करने के बाद आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? एन इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी ऑन द आइलैंड ऑफ ईफेट। ईफेट को आप अंडरलाइन कर दें। जितने भी आपको कीवर्ड्स नज़र आएंगे उनको साथ साथ अंडरलाइन कर दें। द डिस्टेंट एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज सीफेरिंग पीपल, द डिस्टेंट एंसेस्टर्स टुडेज पोलिनेशियंस। The site came to light only by chance. An archaeological worker digging on the grounds of a derelict plantation cracked open a grave, the first of dozens in a burial ground 3,000 years old. It is the oldest cemetery ever found in the Pacific Island. जितने भी कीवर्ड्स हैं आप उनको अंडरलाइन करें। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हमें बात की समझ आ गई कि वो क्या कहने वाले हैं। कि पुराने ज़माने की बात हो रही है और तब उन्हें कुछ, जब किसी एक किसान ने ज़मीन खोदी थी तो वहाँ से उसको क्या चीज़ें मिली थी, उस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। They were daring blue water adventurers who used basic canoes to row across the ocean. वो क्या करते थे, बेसिक कैनोइज को इस्तेमाल करते थे और समंदर के पार जाने के लिए। लेपिटा, न्यू गोइगा, लेपिटा, 62 individuals, DNA। कैनोइज अंडरलाइन करते जाए, ज़रा आप नेक्स्ट देखें। क्वेश्चंस देखते जाए। पैसिफिक ओशन, लेपिटा, सर्टेनिटी, लेपिटास फर्दर अंडरलाइन करते जाए सारे। अच्छा, हमने सब अंडरलाइन कर लिए। अब हम जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है वो है द इफेट पर, क्वेश्चन नंबर 27 टू 31। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन टाइटल को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस ए टू जे। समरी है, वर्ड्स और फ्रेजेस ए टू जे, मतलब हम लोगों ने इसको पैराग्राफ में से ढूंढना है। द इफेट बरियल साइट, टाइटल क्या है, द इफेट बरियल साइट। हम इफेट बरियल साइट देखेंगे किधर है, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। A 3,000-year-old burial ground of a seafaring people called the Lapita has been found on an abandoned, किधर मिले थे, ऑन एन abandoned 3,000 year old, 3,000 किधर है, और इफेट बरियल लेपिटा ऑन द पैसिफिक, किधर मिले थे हमें, ऑन एन abandoned डैश ऑन द पैसिफिक आइलैंड ऑफ इफेट। अच्छा, इसमें से हम लोगों ने आंसर जो है वो देखना है, लेकिन ये आंसर हमें मिलेंगे कहाँ से, पैसेज में से मिलेंगे। पैसेज में जाए, सबसे पहले हमारा पैसेज क्या है, एन इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी ऑन द आइलैंड ऑफ इफेट। मिल गया हमें आइलैंड ऑफ इफेट इन द पैसिफिक आर्कियोलॉजिकल archipelago of Vanuatu has revealed traces of ancient seafaring people, the distant ancestors of today Polynesians. The site came to light only by chance. क्या हुआ था, साइट जो है ना वो बाई चांस हमारे सामने आई थी। एंड एग्रीकल्चरल वर्कर, जो खेती बाड़ी करने वाला एक किसान है, डिगिंग ऑन इन द ग्राउंड्स ऑफ डीरिल्ट प्लांटेशन, किधर वो खुदाई कर रहा था, डीरिलिक्ट प्लांटेशन, प्लांटेशन के लिए वो
स्क्रैप्ड वन ग्रेव, तब उसको एक कब्र मिली थी। द फर्स्ट ऑफ डजन इन अ बरियल ग्राउंड ग्राउंड सम 3000 ईयर्स अगो, सम 3000 भी हमें मिल गया और साथ में हमें ईफेट बरियल भी मिल गया। तो हमारा आंसर क्या है? प्लांटेशन ऑन एन अबंडेंट वर्कर digging in the grounds of derelict plantation। ठीक है, समझ आ गया आपको? ऑन द पैसिफिक आइलैंड ऑफ फेट। तो आंसर क्या है हमारा? यहाँ से हम लिखेंगे, आंसर क्या हमारा आ रहा है यहाँ से? प्लांटेशन। प्लांटेशन ये यहाँ पे हम लिख देंगे बी। द सिमिट्री विच इज़ आ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स, सिग्निफिकेंट का सिनोनिम क्या है? इम्पोर्टेंट। was uncovered accidentally by an agricultural worker। agricultural worker आपने अभी अभी पढ़ा है। uncovered by an agricultural worker digging in the grounds of a derelict plantation scrapped open a grave, तब उसको एक कब्र मिली। The first of dozens in a burial ground some 3000 old, it is the oldest cemetery ever found in the Pacific and it harbors the remains of an ancient people archaeologist called the Lapita। An important archaeological discovery on the island of Phuket in the Pacific of Vanuatu has revealed, revealed क्या है? जाहिर होना, नज़र आना। तो हमारा आंसर क्या है? आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी। अब हम देखेंगे हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी यहाँ पे है, ये आपको नज़र आ गया आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी। ये क्या है? एफ। was uncovered accidentally by an agricultural people which is an accidentally। अच्छा, नेक्स्ट है द लेपिटा explored and colonized many Pacific islands over several centuries that they took many things with them on their voyage including dash and tools। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है पैसिफिक आइलैंड सर्च करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लेपिटा सर्च करेंगे, इकट्ठे एक ही लाइन में सारे आने चाहिए। सेवरल सेंचुरीज दे टुक मैनी थिंग्स विद देम, वो काफ़ी सारी अपनी चीज़ें साथ ले गए थे। ऑन देयर वॉयजेस इंक्लूडिंग टूल्स, टूल्स के पीछे जो वर्ड होगा वो आपका आंसर होगा। हम ढूंढेंगे पैसिफिक और लेपिटा। ये है लेपिटा। देवर डेरिंग ब्लू वाटर एडवेंचर्स who used basic canoes to row across the ocean, but they were not just explorers, they were also pioneers who carried with them, जो अपने साथ ले गए थे everything they would need to build new lives, their livestock, उनके जो जानवर थे, टेरोसिलिंग्स एंड स्टोन टूल्स। तो आंसर क्या है हमारा? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होते हैं? आपने यहाँ पे सारे का सारा सिनोनिम्स का इस्तेमाल हुआ होगा, तो आपने क्या करना है? लाइव स्टॉक का सिनोनिम देखना। लाइव स्टॉक का सिनोनिम क्या बनता है? एनिमल्स। एनिमल्स का सिनोनिम क्या है? लाइव स्टॉक। तो आंसर क्या है हमारा? आई। लिख दे। यस। अब आ जाए द बरियल ग्राउंड इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट लेपिटा अवेलेबल टू सेंटर, आर टीम ऑफ रिसर्चर्स लेड बाय मैथ्यू स्प्रिग। हम ढूंढेंगे मैथ्यू स्प्रिग की तरह फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी आर हेल्पिंग विद द एक्सकवेशन ऑफ द साइट। स्प्रिग्स बिलीव्स द डैश, स्प्रिग्स बिलीव्स द मतलब जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ है which was found at the site is very important since that which was found at the site believes the dash which was found at the site। ढूंढ इसमें हम लोग ढूंढेंगे मैथ्यू स्प्रिग्स और ऑस्ट्रेलियन नेशनल। मैथ्यू स्प्रिग्स किधर है? ये आ गया जी हमारा मैथ्यू स्प्रिग्स, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैथ्यू स्प्रिग्स है। और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी किधर है? हम्म, ये आ गया ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। अब इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी सेज मैथ्यू। अब वो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी कौन सी है वो आपने पीछे जाना है, ठीक है। द लेपिटा लेफ्ट प्रीशियस फ्यू क्लूज अबाउट देमसेल्फ बट इफ इट एक्सपेंड द वॉल्यूम ऑफ डेटा अवेलेबल टू सच द रिमेन्स ऑफ 62 इंडिविजुअल्स हैव बीन अनकवर्ड। The remains of 62 individuals have been so far, and archaeologists were also thrilled to find 6 complete lapita pots, including a lapita burial urn.
with mottled birds arranged on the rim as through peering down at the human remains. Burial urn. अदर आइटम्स इंक्लूडिंग अ लेपिटा बरियल अर्न, इसमें क्या शामिल था? और लेपिटा बरियल अर्न। क्या आंसर ठीक है हमारा? बरियल अर्न, ये है बरियल अर्न। ठीक है, बिलीव द बरियल अर्न, बरियल अर्न का है जी, हम यहाँ पे लिख देंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। विच वाज फाउंड एट द साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट कंफर्म दैट द डैश फाउंड इनसाइड आर लेपिटा। अब ये जो लेपिटा अर्लियर अर्लियर किधर गया? बरियल अर्न, इसके अंदर क्या है? फाउंड इनसाइड आर लेपिटा, जो इसके अंदर मिले थे वो क्या थे? वो लेपिटा थे, आर लेपिटा with a model birds arranged on the rim as though peering down at the human remains sealed inside। क्या था? इंसानों की human remains inside की समझ आ गई है? इसके अंदर क्या था? found inside आर लेपिटा। remains क्या होता है? इंसानों की हड्डियाँ, इंसान की हड्डियाँ ही बाकी रह जाती है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? डी। ठीक है, आंसर्स की आपको समझ आ गई? यहाँ पे हमने लिख दिया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए ज़रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? MCQs। अब हम MCQs को किस तरह से सर्च करेंगे वो आप देखें ज़रा। सबसे पहले आप MCQs को पढ़ लें। According to the writer, there are difficulties explaining how the Lapita accomplished their journey because according to the writer there are difficulties, मुश्किलात थी how the Lapita accomplished their journey because, उसकी वजह क्या थी? रीज़न। अब आपने इन सब में से रीज़न बतानी है, आपने इन सबको पढ़ लेना है एक बार। The canoes that have been discovered offer relatively few clues. Archaeologists have been shown limited interest in this area of search and little information relating to this period can be upon accuracy. Technological advances have altered the way which such achievements are viewed. So difficult is how the Lapita accomplished the journey because हम देखेंगे difficult how the Lapita accomplished their journey। यहाँ पे हम देख लें ज़रा। MCQs का आंसर हमेशा ये जो हमारा पैसेज है इसके लास्ट में होता है, लास्ट वाली जो भी लाइन होगी वहाँ पे आपका आंसर होगा। सबसे पहले देखिए कि आंसर हमारा है कहाँ। देयर आर डिफिकल्ट हाउ द लेपिटा Modalities from the human remains may help answer for the most puzzling question is specific in the island districts. Find out who the Lepta actually were, where they came from, and who their closest descendants are today. There is one subtotal question for which archaeology has yet to provide any answer. How did the Lepta accomplish the ancient equivalent of a moon landing many times over? No one has found one of their canoes or any rigging which could reveal how the canoes were sailed. Nor do the oral historians and traditions of later pollution offer any insight, for they turn into myths long before they reach as far back in time. Myths। अब यहाँ पे आंसर क्या है हमारा आया? द लिटिल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पिरिट कैन बी रिलाइड अपॉन फॉर एक्यूरेसी। मतलब हमें इन्फॉर्मेशन ही है, बस लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन है, तो इसका हम आंसर क्या देंगे? सी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ ज़रा। क्वेश्चन नंबर 33। अकॉर्डिंग टू द 6th पैराग्राफ वट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अबाउट द लेपिटा। लेपिटा के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्या था 6th पैराग्राफ में? अब आप देखेंगे कि इधर 6th पैराग्राफ है कौन सा? पहला पैराग्राफ है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पाँचवा और 6th पैराग्राफ इधर आ गया दूसरे पेज पे। यहाँ पे देखें, ऑल वी कैन से what
According to the sixth paragraph, what was extraordinary about Lapita? What was According to the sixth paragraph, what was extraordinary about the Lapita? They sailed beyond the point where land was visible. Their cultural heritage and disguised the expression for a fear. They were able to build canoes that withstood ocean waves. Their navigation skills were passed on from one generation to the next. अब यहाँ पे all we can say for certain is that the Lapita had canoes. They were capable of ocean voyages and they had the ability to sail them. Those sailing skills, he says, are real. The real adventure didn't begin, however, until their Lapita descendants distinguished them from their ancestors, but they gave them the courage to launch out on such risky voyages. अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो रहा है? Developed and passed on over thousands of years by earlier mariners who worked their way through the real adventure didn't begin, however, until their Lapita descendants sailed out of sight of land with empty horizons on every side. This must have been for them as landing on the moon. क्या हुआ था यहाँ पे? The real adventure didn't begin, however, until their Lapita descendants sailed out of sight of land, with empty horizons on every side. This must have been difficult for them as landing on the moon is for us today. जैसे अभी हमारे लिए मुश्किल है. Distinguish them from their ancestors, but what gave them the courage to launch out on such a risky voyage? मतलब इसने उनको अपने उनके बारे में बताया था, एंसेस्टर्स के बारे में बताया था कि वो कामयाब हो गए थे, लेकिन इससे उनको रास्ता मिल गया था. Thus, beyond point where land was visible. हमारा आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट वाला, जहाँ पे लैंड नहीं थी. यहाँ पे आंसर आप देख लें, यहाँ पे क्या है? आउट ऑफ साइट ऑफ लैंड. डिसेंडेंट सेल्ड आउट ऑफ साइट ऑफ लैंड. ठीक हो गया. नेक्स्ट है, व्हाट डज दिस रेफर टू द सेवन्थ पैराग्राफ? सेवन्थ पैराग्राफ में दिस क्या है, क्या बताता है हमें? दिस सेवन्थ पैराग्राफ में है. दिस किधर है? सेवन्थ पैराग्राफ में देखिए ज़रा, वो किधर किधर है, नज़र. This is what would have made the whole thing work once out there. Skilled seafarer would have detected abundant lands to follow to land. Seabirds, coconuts, twigs are carried out to sea by the tides and they coil up of clouds and the horizon which often indicates and analyzes the distance. The Lapita's thrust into the Pacific was eastward against the prevailing trade winds. He notes those nagging headwinds, he argues, may have been the key to their success. They could sail out for days into the unknown and assess the area, securing the knowledge that they were didn't anything. They could turn about the catch and swift right back on the trade winds. This is what would have made the whole thing work. ऊपर हमारा आंसर है, यहाँ से पीछे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आंसर क्या आ रहा है? Find anything. They could turn about, वो वापस आने को थे, and catch a swift ride back on the trade winds. This is what would have made the whole thing work. The Lapita's seafaring talent, the Lapita's ability to detect signs of land, the Lapita's extensive knowledge of the region, the Lapita's belief they would be able to return home. उनका यकीन था कि वो वापस आ जाएंगे. यहाँ पे देखिए ज़रा, बैक ऑन द ट्रेड विंड्स, कैच अ स्विफ्ट राइड बैक ऑन द ट्रेड विंड्स, कुड टर्न, वापस आ सकते हैं. Question number 34-35 में, according to the 8th paragraph, how was the geography of the region significant? It played an important Lapita culture. It meant there were relatively few storms at sea. It provided navigational aid for the Lapita. It made a large number of islands. This 8th paragraph, how was the geography of the region significant? 8th paragraph, इसमें आ जाएगा geography of the region. Explore suspense or not, the geography of their own archaeology would have provided a safety net. Without this goal to go by overshooting their home ports, getting lost and sailing off into eternity have been all too easy. For example, stretches more than 500 miles in a northwest, southeast, and its scores of interversible islands forming a backstop for marines riding the trade winds home would have provided a safety net.
With this coach overshooting their home ports, getting lost and sailing off into eternity would have been all too easy. Overshooting their home ports, getting lost and sailing off into eternity would have been all too. For example, stretches more than 500 miles in a northwest to south trend. Its scores of interpreting island forming a backstop for Maldives riding the trade winds home. तो आंसर क्या है हमारा 35 है. It provide a navigational aid for the Lapita. It provided a navigational aid for the Lapita जिससे वो घर वापस आ सकते थे जिससे उनको रास्ता मिला था. Returning explorers. ठीक हो जाए. Geography of their own archipelago. Geography इलाका would have provided a safety net. ये हो गया हमारे MCQs. अब हम करेंगे अपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. सबसे पहले हम देखेंगे यस नो नॉट गिवन. यस क्या होता है जो स्टेटमेंट ट्रू होती है. नो क्या होता है जो स्टेटमेंट फॉल्स होती है. नॉट गिवन क्या होता है जो स्टेटमेंट दी गई होती है. यस जो स्टेटमेंट इधर भी दी गई है और उधर भी मौजूद है. तो ये क्या है हमारा if it is not clear that the Lapita could sail into a prevailing wind. It is not clear that the Lapita could sail into a prevailing wind. ये क्लियर था या नहीं था अब आप हमें बताएंगे. हमने सारे का सारा पैसेज पढ़ लिया. उससे हमने थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाना चाहिए कि इट वाज नाउ क्लियर दैट द Lapita could sail into a prevailing wind. Prevailing wind. The Lapita thrust in the Pacific was eastward against the prevailing trade winds. Against the तो क्लियर दैट द Lapita could sail into a prevailing नहीं कर सकते थे सेल. तो ये हमारा could sail यहाँ पर उन्होंने क्या अगेंस्ट. आंसर क्या है हमारा फॉल्स. नेक्स्ट पे आ जाए. एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस में हैव प्लेड अ रोल इन Lapita माइग्रेशन. एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस में हैव प्लेड अ रोल इन Lapita माइग्रेशन. Lapita की माइग्रेशन हुई थी तो किस वजह से हुई थी. क्या एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से. अब हम ढूंढेंगे माइग्रेशन किधर है. Example, all this presupposes one essential says Anthony Anderson, professor of history of the Australian National University, the Lapita mastered the advanced art of sailing against the wind. नहीं. Extreme climate conditions may have played a Lapita migration. Climate data. ये मिल गया हमें आंसर. Climate data. Rather than give all the credit to human skill, Anderson invoked the winds of chance. El Nino, the same climate disruption that affects the Pacific today, may have helped scatter the Lapita. उसने ही Lapita को स्कैटर किया था, लाया था. तो आंसर क्या है आपका ट्रू. The Lapita learned to predict the duration of El Ninos. The Lapita learned to predict the duration of El Ninos. El Ninos prediction की बात हुई है. Invoke the winds of chance and Nino the same climate disruption. Prediction की कोई बात हुई है यहाँ पे. El Ninos around the time of the Lapita expansion by reversing. ये हमारा क्या है नॉट गिवन है क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्शन की बात ही नहीं की है. बस El Ninos की बात हो रही है यहाँ. उसको नॉट गिवन कर दी गई.
It remains unclear why the Lapita halted their expansion across the Pacific. It remains unclear कि मतलब अभी तक भी नहीं पता why the Lapita halted their expansion across the Pacific कि उन्होंने क्यों अपने आप को expand किया था पैसिफिक के इर्द गिर्द. क्या ये it is unclear the Lapita halted their expansion across the Pacific. Lapita Lapita spread themselves a third of the way across the Pacific, then from reason known only to them. Only remains unclear. Yes, they did it. The Lapita spread themselves a third of the way across the Pacific. They called it quits from reason while known only to them. It remains unclear why the Lapita ordered their expansion across. ये सिर्फ उनको ही पता है, किसी को भी नहीं पता. तो ये क्या है हमारा ट्रू है. It is likely that the majority of Lapita settled on Fiji. It is likely that जहाँ पे likely होता है ये almost आपका not given होता है. The majority of Lapita settled on Fiji. Fiji किधर है? Majority of Lapita settled on Fiji. 300. Ahead lay the vast plains of the Central Pacific. Perhaps they were too thinly stretched to venture. They probably never numbered more than a few thousand in total, and if their population is what they encountered hundreds of violence more than अफगान से क्या आ रहा है यहाँ पे नॉट गिवन क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी. अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है कि कौन सा आंसर किधर से आया तो काइंडली आप मुझे मैसेज करें. आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें. शुक्रिया.